बिल्कुल करोड़पति बनाने की तैयारी कर रहा है अपने होल्डर्स को। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। और पूरी मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, जो हाल चल रहा है, वो शिबा इनू का आप देख ही रहे हो। कल बहुत अच्छा पंप हुआ, ज़्यादा बड़ा पंप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो फ्लक्चुएशन आए उससे एक उम्मीद की किरण ज़रूर जगी है जो शिबा इनू होल्डर्स को काफ़ी टाइम से थी, है ना। तो 12 से 15% का एक जो स्पाइक है कल भी हमने देखा शिबा इनू के प्राइस में। और एक ऐसे टाइम पे जहां मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, बिटकॉइन के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, बिटकॉइन के सपोर्ट के बिना ही शिबा इनू पंप किया और एक जीरो को ब्रेक किया। लेकिन अभी जो करंट लेवल आ चुके हैं वो 950 960 पे चल रहे हैं 5 जीरो के साथ। तो फिर से एक जीरो किल हो सकती है। और शिबेरियम से पहले क्या टारगेट हिट हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और करोड़पति तो बना ही रहा है शिबा इनू सबको, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस मार्केट के अंदर शेयर किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्योंकि देखो जब कोई कॉइन पंप करता है, कोई भी क्रिप्टो पंप करती है, बिटकॉइन पंप करता है, तो बिटकॉइन को लेके भी प्रेडिक्शंस आ जाते हैं। और आज हम बात करेंगे, दो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन किया है और ये इतना बड़ा प्रेडिक्शन है, अगर ये हो गया, और ये बहुत कम टाइम का प्रेडिक्शन है, बहुत ही कम टाइम का, अगर ये हो गया तो आप तो करोड़पति अरबपति भी बन जाओगे। जिनका ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है वो करोड़पति है, जिनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो अरबपति भी बन जाएंगे। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन जो एक्सपर्ट ने जो टारगेट हिट करने का दावा किया है शिबा इनू का, वो भी इतने कम टाइम में, वो बहुत बड़ा है ना। तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन शिबा इनू का शिबेरियम आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 से 9 दिन का टाइम रह चुका है। इवेंट होने वाला है, उस इवेंट के टाइम पे शिबा इनू का शिबेरियम आएगा। और शिबेरियम नो डाउट शिबा इनू का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं, जितना भी प्रोजेक्ट पहले आए हैं 2022 में, 21 में, 2020 से शिबा इनू मार्केट में आया है, और जितने प्रोजेक्ट आए हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप कह सकते हो शिबेरियम। क्यों? क्योंकि ये खुद की ब्लॉकचेन है, एक मीम क्रिप्टो अपनी ब्लॉकचेन ले गया है मार्केट के अंदर। ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस ब्लॉकचेन को अगर पुश मिला तो शिबा इनू को देर सवेर पुश मिलेगा। लेकिन जहां शिबेरियम की हाइप चल रही है, शिबेरियम की हाइप से शिबा इनू पंप कर रहा है पहले, लेकिन बहुत सारे लोग यहां फंस सकते हैं। और शिबेरियम आने तक, शिबेरियम जब भी आएगा, जैसे ही बहुत कम टाइम रह जाएगा शिबेरियम को लॉन्च होने में, तो तब थोड़ा अवेयर हो जाइएगा, तब थोड़ा दूर रहिएगा शिबा इनू से। क्यों? क्योंकि डंप होने के चांसेस हैं। हमारी तरफ से शिबा इनू डंप हो सकता है और उसके बाद पंप होगा, ठीक है। अभी शिबेरियम आने तो दो, शिबेरियम का इम्पैक्ट पड़ेगा शिबा इनू के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक अच्छा इम्पैक्ट हम देखेंगे, 100 200 300% की रैली जैसा हमने डिस्कस किया था। लेकिन शिबा इनू को लेके इतने बड़े प्रेडिक्शन हो रहे हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी प्रेडिक्शंस में फंस जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो मार्केट के अंदर क्रिप्टो पंप होती हैं, लेकिन आपको फोमो नहीं करना है। आपको अपना पैसा एक ऐसे टाइम पे नहीं डालना है कि इजीली आपको लॉस मिले। तो इजीली लॉस करने से, लॉस बुक करने से आपको बचना है, ठीक है। क्योंकि जितना इजीली आप लॉस बुक करोगे, अगर आप इस तरह से, इस स्ट्रेटेजी से चलोगे, तो भैया आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है। कॉइन पंप कर रहा है, लेकिन हमको कब एंट्री लेनी है उसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 15% हो गया, 20% हो गया, क्या अब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिबा इनू पंप कर रहा है, हाइप चल रही है, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं शिबा इनू को लेके। शिबा इनू की पेमेंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर मैं शिबा इनू के ट्राइफेक्टा की बात करता हूँ, जो बॉन्ड टोकन है, $1.48 से $1.6 तक इसका भी हाई गया है। कल पूरा ट्राइफेक्टा पंप कर रहा था, 5% बॉन्ड चल रहा था, 20% प्राइस बढ़ गए थे लीश के, क्योंकि लीश भी इकोसिस्टम का टोकन है और लीश की एक लिस्टिंग भी हुई थी स्टील थे एक्सचेंज के ऊपर। और जैसे ही लिस्टिंग भी हुई और थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ गया, ठीक है। और लीश के भी प्राइस हमने $600 तक का हाई देखा, $430 $450 से, ठीक है। तो 20% लीश
5% बॉन्ड और शिबा इनू भी 15% तक ग्रीन में चल रहा था। पूरा ट्राइफेक्टा ग्रीन में था। अब इतने बड़े प्रेडिक्शन हो रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट शिबा इनू को कुछ सालों में ज़ीरो तक लेके जा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट शिबा इनू को अगले साल $10 तक पहुंचा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट सिर्फ शिबेरियम लॉन्च होने तक, जी हाँ, शिबेरियम लॉन्च होने तक जो टारगेट यहाँ पे शेयर किए गए हैं शिबा इनू के, वो इतने बड़े हैं कि भैया ये जो 8 से 9 दिन रह चुके हैं उससे पहले ही आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन क्या बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, रियलिटी पे बात करेंगे। रियलिटी क्या है, शिबा इनू का जो इन्होंने टारगेट प्रेडिक्ट किया है वो प्रेडिक्ट किया है $0.01 का। मतलब इतना बड़ा जो टारगेट है ये हिट हो सकता है शिबा इनू का कब, शिबेरियम आने से पहले। मतलब इतना बड़ा टारगेट। और आज की डेट में आप देखो 5 0 तो ऑलरेडी अभी भी शिबा इनू की चल रही है, 1 0 किल हो जाएगी जैसे ही फिर से उन लेवल पे आएगा, 10 के लेवल पे, 11 के लेवल पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी 4 0 फिर भी हैं शिबा इनू के प्राइस में, 1 0 अभी भी किल हो जाएगी, 4 0 है और उन 4 0 में से 3 0 किल करना और इन लेवल्स पे जाना शिबेरियम आने से पहले, शिबेरियम लॉन्च से पहले एक तरह से इम्पॉसिबल है ना। इतना इजीली और इतना बड़ा रिटर्न इतना इजीली नहीं मिलता मार्केट के अंदर, ठीक है। एक चीज़ आप समझ लो, ये जो इतने बड़े प्रेडिक्शंस आते हैं, इतनी बड़ी हाइप चलती है, बहुत सारे लोग फोमो करते हैं, इतना बड़ा रिटर्न आपको छोटा प्रॉफिट भी इतना इजीली नहीं मिलता। जब किसी का इवेंट हो रहा है या कुछ अपडेट हो रहा है कि आप छोटा सा प्रॉफिट बना लो उसके अंदर, वो भी इतना इजीली नहीं मिलता क्योंकि उस इवेंट के टाइम पे वो कॉइन डंप में चला जाता है। तो इतना बड़ा रिटर्न कैसे मिल जाएगा, आप खुद समझो। मार्केट इतना भी वो नहीं है, इतना भी सीधा मार्केट नहीं है कि आपकी पॉकेट में इतना बड़ा प्रॉफिट डाल देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो बिल्कुल भी इन प्रेडिक्शंस पे मत जाइएगा, ये टोटली प्रेडिक्शंस फेल होने वाले हैं। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी फर्म के एक्सपर्ट्स हैं, CEO हैं साथ के साथ, और इन्होंने इतना बड़ा प्रेडिक्शन किस बेस के ऊपर किया है। शिबा इनू ये लेवल अगले बुलरन में भी चांसेस हैं, ठीक है, 50-50 चांसेस, क्योंकि शिबा इनू की सप्लाई अभी बहुत ज़्यादा है। शिबा इनू अगर अपनी सप्लाई को कम नहीं करेगा तो शिबा इनू बड़े टारगेट हिट नहीं कर सकता, ना तो शॉर्ट टर्म में, ना ही बड़े, अगर बुलरन की भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद मत रखिएगा जब तक शिबा इनू के मंथली और क्वार्टरली बर्न स्टार्ट नहीं होंगे। और सातोशी कुसामा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है शिबेरियम आने के बाद फोकस करना चाहिए। अभी पूरी टीम, पूरी कम्युनिटी, पूरे सपोर्टर्स जो हैं शिबेरियम का वेट कर रहे हैं, शिबेरियम के वेलकम में लगे हैं, ठीक है। लेकिन शिबा इनू को ऑल इन वन प्रोजेक्ट बनाना है तो बर्निंग करनी पड़ेगी। मंथली क्वार्टरली बर्न स्टार्ट किए जाएं, उसी से ही शिबा इनू के बड़े हाई लग सकते हैं। कुछ ट्रिलियंस में बर्निंग निकले हर महीने या हर 3 महीने के अंदर, ठीक है। तो इन प्रेडिक्शंस पे मत जाइएगा और अपना पैसा फंसाइएगा मत, एक सही एंट्री लीजिएगा और जो भी शॉर्ट टर्म में 100 से 200% की रैली दिखेगी सितंबर अक्टूबर में, उसका फ़ायदा उठाइएगा। शिबेरियम आने से पहले मे भी शिबा इनू के जो टारगेट है 1052 का हाई लगाया था कल, 11-12 तक लेवल चले जाएं और वहाँ से फिर प्राइस नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक लिक्विडेशन वाला जो गेम है शिबा इनू कर सकता है, लेकिन शिबेरियम तक अब कोई बड़ा पंप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा और शिबेरियम के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।